तो सीरीज का स्टार्ट होता है एक प्रोड्यूसर से जो रात के वक्त ऑफिस में एंटर करता है। उसका मूड ऑलरेडी खराब होता है। वो अंदर आकर एक गहरी सांस लेता है, लैपटॉप के सामने बैठता है और अग्रेसिवली टाइपिंग स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग से ही वाइब हैवी और इमोशनल लगती है, जैसे सब कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में इंटरनली टूट चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक ऑलमोस्ट खाली बार में, जहां ग्योंग से अकेला बैठा होता है। वो अपनी अपकमिंग मूवी प्रीमियर के बारे में सोच रहा था। बाहर से सक्सेसफुल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। और उसके स्ट्रेस की बिगेस्ट वजह होता है एक इंसान, ह्वांग डोंगमन। डोंगमैन एक एस्पायरिंग डायरेक्टर है और समहाउ उसके दिमाग में घुस चुका है। फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि दोनों की प्रॉपर इंटरेक्शन डायरेक्टर चुई के किमची स्ट्यू रेस्टोरेंट में हुई थी। डोंगमैन ने पहले बड़ा कैजुअली बोला था कि उसे स्पाइसी फूड पसंद नहीं है, लेकिन फिर वो इतना खाता है जैसे कंपटीशन चल रहा हो और नॉन स्टॉप बातें करता रहता है, बहुत ज्यादा लाउड एनर्जी के साथ। मगर हर किसी को उसकी ये एनर्जी पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ लोग इरिटेट हो रहे थे। ग्योंग से जो नॉर्मली अटेंशन का सेंटर होता था, उस दिन पूरा ओवरशेडो हो गया। वो अपनी फनी स्टोरीज तक नहीं सुना पाया क्योंकि डोंगमैन कंटिन्यूअसली बोलता ही गया। लेकिन असली बात जिसने ग्योंग से को हर्ट किया वो कुछ और थी। ग्योंग से ने क्वाइटली अपने कोलीग से कन्फेस किया था कि उसे डर है कि शायद उसकी फिल्म इतनी अच्छी परफॉर्म ना करे। डोंगमन ने वो बात सुन ली और फिर हल्का सा स्माइल करते हुए ये जोक मारा कि अगर केयरफुल नहीं रहे तो मेरी तरह हो जाओगे। वो लाइन मजाक में थी या सच में पता नहीं, लेकिन ग्योंगसे के अंदर वो बैठ गई। डिफरेंस ये है कि ग्योंगसे अपनी लाइफ के पीक पर है, सक्सेस, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट, सब कुछ, और डोंगमैन उसके बिल्कुल अपोजिट है। अब सीन शिफ्ट होता है डोंगमैन की डेली रूटीन पर। सुबह डोंगमैन लेट उठता है और चुपके से अपार्टमेंट से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लैंडलॉर्ड उसे पकड़ लेता है जो रेंट के लिए पागल हुआ जा रहा था। डोंगमैन फाइनेंशियली टूट चुका है और करप्ट होने वाला है ऑलमोस्ट। दूसरी तरफ अपने फ्री टाइम में वो एस्पायरिंग डायरेक्टर्स को लेक्चर्स देता है और फनी बात ये है कि वो पॉवर्टी को गॉड्स की ब्लेसिंग बोलता है। उसका मानना है कि स्ट्रगल इंसान को रियल एक्सपीरियंस देती है और वही एक डायरेक्टर को अच्छा बनाती है, लेकिन क्लियरली उसकी अपनी स्ट्रगल उसे अंदर से खा रही होती है। और वो ये सब बातें इसीलिए कह रहा है ताकि उसका ध्यान वहाँ से हट सके। डोंगमैन लिटरली गरीब है, सक्सेस कभी उसके पास नहीं रुकती और अब तो वो फ्रस्ट्रेटेड और बेटर भी होता जा रहा है। उसने लोन शार्क से पैसे लिए हैं सिर्फ अपनी कैट की सर्जरी के लिए, और अब वो लोग उसे डेंजरस थ्रेट दे रहे हैं। मतलब उसके पास टाइम भी कम है और ऑप्शंस भी, लेकिन फिर भी उसका एक ड्रीम है, वो द 8 का हिस्सा बनना चाहता है। ये इंडस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल 8 डायरेक्टर्स का ग्रुप है, जिसमें ग्योंग से भी शामिल है। सबने अवार्ड जीते हैं, सक्सेसफुल फिल्म्स बनाई हैं और काफी रिस्पेक्टेड हैं पूरी इंडस्ट्री में। सिर्फ डोंगमैन ही है जो अब तक ऑफिशियली डेब्यूट नहीं कर पाया है और ऑनेस्टली वो हर जगह ऑड वन आउट लगता है। उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है या फिर कुछ ज्यादा ही नॉर्मल है, यानी वो नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता है। और उसकी टॉकेटिव पर्सनैलिटी ये जाहिर करती है कि वो अपने अंदर की खालीपन और वॉइड को फिल करना चाहता है। डिनर टेबल पर भी उसका रिजेंटमेंट बाहर आ जाता है। सेलिब्रेशन डिनर एक्चुअली ग्योंगसे की मूवी रिलीज के लिए होता है, लेकिन डोंगमैन का एटीट्यूड पूरा एनवायरनमेंट को ऑकवर्ड कर देता है। ग्योंगसे फाइनली उसे कन्फाइन करता है और कहता है कि तुम हमेशा सेम स्टोरी रिपीट करते रहते हो, स्पेशली अपनी इमोशन वॉच वाली स्टोरी। बाकी लोग भी डोंगमैन की लाउडनेस से इरिटेट हो चुके हैं। ग्योंग से बस एक्सप्लोड होने वाला था गुस्से से, और तभी डोंगमैन स्माइल करके कैजुअली कांग्रेट्स बोल देता है। वो एक सिंपल वर्ड होता है, लेकिन उसके अंदर जेलसी, सरकाज़म और पेन सब कुछ मिक्स होता है। ग्योंग से वहाँ से बाहर चला जाता है और खुद में चलता रहता है। उस मोमेंट पर वो डिसाइड करता है कि डोंगमैन का स्क्रीन प्ले वेदर मेकर बेकार है और उसे अभी रोक देना चाहिए। इंडस्ट्री में सिर्फ जुन हुआन ही बंदा होता है जो डोंगमैन के अगेंस्ट इतना हार्श नहीं है, बाकी सब बेसिकली उसे कट ऑफ कर देना चाहते हैं। और ये सारी बातें सीक्रेटली सुन रही होती है बियॉन यूना। यूना चुई फिल्म की प्रोड्यूसर है। इंडस्ट्री में उसका निक नेम द एक्स है क्योंकि वो स्क्रीन प्लेस को बहुत ज्यादा ब्रूटली क्रिटिसाइज करती है, लेकिन अब लगता है कि वो अपनी एज लूज कर रही है। उसका बॉस भी उसे डांट रहा होता है कि उसका काम बहुत वीक हो गया है। एक रात जब वो घर जा रही होती है, रेलवे क्रॉसिंग पर उसकी मुलाकात डोंगमैन से हो जाती है। डोंगमैन हेडफोन्स लगा के अजीब सी केयर फ्री डांसिंग करता हुआ रास्ते से जा रहा था। दोनों के दरमियान ऑकवर्ड लेकिन नेचुरल सी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। डोंगमैन बोलता है कि जब वो बोलता रहता है तो उसे रिचार्ज फील होता है, और अगर कोई बात करने के लिए ना हो तो वो रूफ टॉप पर जाकर अपना नाम जोर जोर से चिल्लाता है। और फिर यूना क्वाइटली बताती है कि उसने उसे रूफ टॉप पर चिल्लाते हुए सुना है। डोंगमैन जेन्युइनली एम्बैरेस्ड और शॉक भी हो जाता है। फिर यूना कैजुअली उसे कहती है अपना स्क्रीन प्ले मुझे दिखाओ। उस मोमेंट पर डोंगमैन के लिए वो लाइन ऑलमोस्ट अनरियल होती है, जैसे फाइनली किसी ने उसे सीरियस लिया हो। उसकी इमोशन वॉच कंटिन्यूअसली
बस करती रहती है। यूना घर जाती है जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती है। उसकी ग्रैंड मदर घर से गिम्पाप सेल करती है और हार्ड वर्क करती रहती है। उनकी लाइफ भी ग्लैमरस नहीं है। मीनवाइल डोंगमैन अपनी पूरी होप वेदर मेकर स्क्रीन प्ले पर लगा चुका होता है। वो 2025 कोरियन फिल्म एसोसिएशन के फाइनल राउंड तक भी पहुंच गया था। अगर वो जीत गया तो उसे इन्वेस्टमेंट मिलेगी और उसकी फिल्म फाइनली रियलिटी बन सकती है। लेकिन नेचुरली वो बहुत नर्वस होता है। वो हर जगह अपनी स्पीच प्रैक्टिस करता रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आता। बस स्टॉप पर खड़ा वो अपनी लाइफ और फेलियर्स के बारे में सोच रहा था और अंदर ही अंदर गियोंगसे से और ज्यादा जल रहा होता है क्योंकि उसकी मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। डोंगमैन को लगता है कि गियोंगसे ने एफर्ट भी नहीं लगाई और फिर भी इतना सक्सेसफुल हो गया। उस रात सेलिब्रेशन डिनर में डोंगमैन ओपनली उस फिल्म को बैड माउथ करता है और वो बिल्कुल धीरे नहीं बोल रहा होता। जब वो लीड एक्ट्रेस की एक्टिंग का मजाक उड़ाने लगता है तब सीन और अगली हो जाता है। एक्ट्रेस डायरेक्टली उसे कन्फ्रंट करने उसके टेबल पर आ जाती है और सच ये है कि डोंगमैन के पास जवाब भी नहीं होता क्योंकि उसने खुद कभी कोई सक्सेसफुल बिग बजट फिल्म डायरेक्ट ही नहीं की है। सब कुछ उसके लिए इमोशनली ओवरलोड हो जाता है। वो सीन क्रिएट करता है, पार्टी से निकल जाता है और रोड पर भागते हुए दुनिया को कर्ज करता हुआ जाता है। अगली सुबह गियोंग से भी गुस्से में होता है। डोंगमैन की डिसरिस्पेक्ट उसके दिमाग में चल रही होती है। ड्राइविंग करते हुए अपना कंट्रोल लूज करता है और एक रैंडम आदमी से लड़ना भी स्टार्ट कर देता है। सिचुएशन इतनी मैसी हो जाती है कि वो स्ट्रीट साइन से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ डोंगमैन सुबह उठकर अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। इतना मेंटली एग्जॉस्ट होता है कि बेड से उठना भी उसे मुश्किल लग रहा था और उसी वक्त यूना उसका स्क्रीन प्ले फिनिश कर देती है और सरप्राइजिंगली उसे वो अच्छा लगता है। डोंगमैन को चुई फिल्म ऑफिस बुलाया जाता है। चुई डोंग चाहता है कि यूना उसके स्क्रीन प्ले को उसके सामने ब्रूटली डिस्ट्रॉय करे लेकिन यूना हेजिटेट कर रही थी। फिर वो ऑनेस्टली फ्लॉज पॉइंट आउट करती है कि कैरेक्टर्स की मोटिवेशन वीक है, पावरफुल कैरेक्टर्स मिसिंग है और फिर वो एक लाइन बोलती है जो डायरेक्टली डोंगमैन के दिल में लगती है। अ क्रिएटर कांट क्रिएट व्हाट ही डजंट पोजेस। जैसे वो इनडायरेक्टली ये कह रही हो कि तुम खुद पावरलेस हो इसलिए तुम्हारे कैरेक्टर्स भी वीक हैं। बाद में यूना अपनी डेस्क पर नोज ब्लीड सफर करती है और उसकी इमोशन वॉच रेड ग्लो करने लगती है। उधर चुई डोंग युआन डोंगमैन को वर्बली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है।